हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 8 में आपका स्वागत है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी DSSB जीडीसी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्नों को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? चेतना पर कौन केंद्रित करता है? देखिए, निजातीय पद्धति शास्त्र नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी विशेष प्रजाति समूह जनजाति समूह के कल्चर का अध्ययन करता है, उनके खान पान रहन सहन रोज़ के उनके जो तरीके हैं जीवन के उसका अध्ययन करता है। तुलना शास्त्र अलग है, वो तुलना करता है दो क्षेत्रों की। प्रकारवाद अलग है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये विभिन्न इकाइयों के प्रकार की बात करता है। जबकि प्रघटना शास्त्र जो है, तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा हुआ है प्रघटना शास्त्र, आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वो वीडियो बना हुआ है। वो क्या करता है, चेतना की बात करता है। ठीक है, कि हमारा जो चेतना है, चेतना के धरातल पे हम किसी वस्तु को अच्छे से समझते हैं। फिर देखिए, अगला प्रश्न है कि नारीवाद के अंतर्गत महिला मताधिकार की बात किसने की थी? तो कौन था? J.S. मिल। ठीक है, J.S. मिल ने नारियों जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार देने की बात की थी कि इनको आप मत का अधिकार दीजिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, भारत में महिला कल्याण और विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और महिलाओं के विकास के लिए कार्य कब चला? ज़्यादातर 6ठी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी? किसने दी थी? बेबलिन ने। तो विलासी वर्ग के बारे में क्या है कि जो उच्च कोटि के लोग हैं, जो समाज में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा उनके पास है, वो क्या करते हैं, वो अपने अवकाश के समय का उपयोग जो है वो ऐसे कार्यों को करने के लिए लगाते हैं जिससे उत्पादन नहीं होता। ठीक है, जैसे कुत्ते पालना हो गया, कोई फैशन वीक में चले गए, या फिर कोई क्लब में चले गए, या फिर कुछ ऐसा काम किया जिससे कोई उत्पादन नहीं हुआ। ठीक है, बस वो दिखावे के लिए करते हैं कि देखिए हम अमीर हैं। ठीक है, तो इसकी बात किसने की? बेबलिन ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई? ये 2 अक्टूबर 1995। फिर देखिए, अगला प्रश्न है कि संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य है। देखिए, इसमें जनसंख्या की बात की जा रही है। ठीक है, जनसंख्या में संक्रमणकालीन वृद्धि कब मानते हैं? क्या निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को मानते हैं? नहीं मानते। ठीक है, फिर किसको मानते हैं? निम्न दर और निम्न मृत्यु दर? बिल्कुल नहीं है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी हमारा जो भारत है वो संक्रमणकालीन अवस्था में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर निम्न है, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं, काफ़ी हमारा जो मेडिकल सिस्टम है काफ़ी डेवलप कर गया है, तो मृत्यु दर भी कम हो गई है और जन्म दर तो उच्च है ही। जानते हैं यहाँ की जलवायु ऐसी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पैदा। ठीक है, जो विदेशी लोग हमारे भारत में ज़्यादातर पर्यटन के लिए आते हैं, वो यहाँ पे ऐसी जलवायु है, वो प्रेग्नेंट होने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेग्नेंट होने के लिए भी आते हैं। रिसर्च में ऐसा निकला हुआ है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर नहीं। तो देखिए क्या है, इसमें संक्रमणकालीन अवस्था है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। देखिए, जब मैं आपको जनसंख्या के चैप्टर पढ़ाने लगूंगी तो आपको डिटेल में अच्छे से इसको बताऊंगी कि किसने कितना कितना बताया हुआ है, किसने 5 स्तर बताया है। ब्लैकर वगैरह का जो थियरी है नोटेस्टेंड का है, इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? तो कब प्रारंभ हुई? 1980। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संस्कृति की कौन सी विशेषता है? तो क्या संस्कृति दैविक उपहार है? बिल्कुल नहीं है। संस्कृति आनुवांशिक विरासत है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। क्या संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है, यानी पर्यावरण द्वारा प्रदान किया गया है, या पर्यावरण से हम चीज़ें लेते हैं? बिल्कुल नहीं। संस्कृति क्या है? ये मानव निर्मित है और ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, संस्कृति मानव द्वारा बनाई गई है, इसीलिए ना अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति है। यदि दैवीय उपहार होती, अनुवांशिक होती, या फिर पर्यावरण किससे प्रदत्त होती, तो सभी जगह का कल्चर एक जैसा होता, क्योंकि हर जगह पेड़ हरे ही होते हैं। यदि कोई चीज़ कल्चर हमको दे रहा है, यदि कोई चीज़ हमको नेचर दे रहा है तो वो एक जैसा देगा। ठीक है, तो संस्कृति क्या है? समाज द्वारा निर्मित है, समाज के लोगों ने संस्कृति को बनाया हुआ है और एक सीखा हुआ व्यवहार है। हम समाज के लोगों से सीखते हैं, फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से संस्कृति क्या होती है? हस्तांतरित होती रहती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कृषक और ग्रामीण प्रायः पर्यायवाची शब्द है, ये किसने कहा? ये एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक है,
तो ये भी एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न कई बार आया हो चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत में महिला कल्याण से विकास के उपागम की तरफ हम कब बढ़े? छठी पंचवर्षीय योजना में। तो मैंने आपको बोला था ना कि एक्टिवेट हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में, जबकि बनी थी कब? जब ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट बना था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज को प्रतिबिंब समाज किसने कहा? तो कौन है वो? एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ने आधुनिक समाज को क्या कहा? प्रतिबिंब समाज कहा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस के चैप्टर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है सरल भाषा में, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो। और सब्सक्राइब कर लिया है चैनल तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।